खबर आपको बताते हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। आई लव महादेव लिखने वाले शख्स की दुकान को फूंक दिया गया। दरअसल आई लव मोहम्मद का विवाद आपने देखा था कैसे बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद में वाराणसी के साधु संतों के द्वारा आई लव महादेव जवाब के तौर पर उसको शुरू किया गया था और इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने आई लव महादेव लिखा। उसके बाद में उसकी दुकान को फूंकने की जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और साथ ही गरबा पंडाल के ऊपर भी पथराव किया गया है। ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। तो लगातार प्रदर्शन तो देखे जा ही रहे थे, लेकिन उस सब के बीच में ये मामला और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुकान फूंकने का मामला सामने। आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान की शुरुआत करी थी। और आपको ये भी बता दें कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसी कड़ी में जब एक दुकानदार ने आई लव महादेव का पोस्टर निकाला तो उसकी दुकान को ही फूंक दिया जाता है। 50 लोग फिलहाल कुल मिलाकर हिरासत में लिए जा चुके हैं। बिल्कुल, और गरबा पंडालों में जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री को लेकर भी बवाल चल ही रहा था और उस बीच आई लव महादेव को लिखने के ऊपर, पोस्टर लगाने के ऊपर अब एक शख्स की दुकान को फूंक दिया गया है, जिसके बाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिला है और अब पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। खबर आपको बताते हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। आई लव महादेव लिखने वाले शख्स की दुकान को फूंक दिया गया। दरअसल आई लव मोहम्मद का विवाद आपने देखा था कैसे बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद में वाराणसी के साधु संतों के द्वारा आई लव महादेव जवाब के तौर पर उसको शुरू किया गया था और इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने आई लव महादेव लिखा। उसके बाद में उसकी दुकान को फूंकने की जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और साथ ही गरबा पंडाल के ऊपर भी पथराव किया गया है। ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। तो लगातार प्रदर्शन तो देखे जा ही रहे थे, लेकिन उस सब के बीच में ये मामला और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुकान फूंकने का मामला सामने। आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान की शुरुआत करी थी। और आपको ये भी बता दें कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसी कड़ी में जब एक दुकानदार ने आई लव महादेव का पोस्टर निकाला तो उसकी दुकान को ही फूंक दिया जाता है। 50 लोग फिलहाल कुल मिलाकर हिरासत में लिए जा चुके हैं। बिल्कुल, और गरबा पंडालों में जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री को लेकर भी बवाल चल ही रहा था और उस बीच आई लव महादेव को लिखने के ऊपर, पोस्टर लगाने के ऊपर अब एक शख्स की दुकान को फूंक दिया गया है, जिसके बाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिला है और अब पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। खबर आपको बताते हैं गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर दो समुदायों के बीच में झड़प हो गई है। आई लव महादेव लिखने वाले शख्स की दुकान को फूंक दिया गया। दरअसल आई लव मोहम्मद का विवाद आपने देखा था कैसे बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद में वाराणसी के साधु संतों के द्वारा आई लव महादेव जवाब के तौर पर उसको शुरू किया गया था और इसी कड़ी में एक व्यक्ति ने आई लव महादेव लिखा। उसके बाद में उसकी दुकान को फूंकने की जानकारी मिलती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है और साथ ही गरबा पंडाल के ऊपर भी पथराव किया गया है। ये भी जानकारी अब सामने आ रही है। तो लगातार प्रदर्शन तो देखे जा ही रहे थे, लेकिन उस सब के बीच में ये मामला और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुकान फूंकने का मामला सामने। आई लव मोहम्मद विवाद के जवाब में वाराणसी में हिंदू संतों ने आई लव महादेव अभियान की शुरुआत करी थी। और आपको ये भी बता दें कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में सैकड़ों संतों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन उसी कड़ी में जब एक दुकानदार ने आई लव महादेव का पोस्टर निकाला तो उसकी दुकान को ही फूंक दिया जाता है। 50 लोग फिलहाल कुल मिलाकर हिरासत में लिए जा चुके हैं। बिल्कुल, और गरबा पंडालों में जो गैर हिंदू हैं उनकी एंट्री को लेकर भी बवाल चल ही रहा था और उस बीच आई लव महादेव को लिखने के ऊपर, पोस्टर लगाने के ऊपर अब एक शख्स की दुकान को फूंक दिया गया है, जिसके बाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए और भारी बवाल यहाँ पर देखने को मिला है और अब पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है।